26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में, 12 ने मुखालिफत में वोट दिया। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद के भांजे ज़हूर कुरैशी समेत 6 आज़ाद अरकान और काफ लीग के मुनहरिफ चौधरी इलियास ने भी तरमीम के हक में वोट दिए। सेनेट में तरमीम के हक में 65 वोट, मुखालिफत में 4 वोट पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकी। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा कि बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम किस तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा मेरा पूरा मौक़िफ़ लिखें। मैंने इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। मुसाफ़क़ती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत करते हुए कहा क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। बैरिस्टर फ़रोग नसीम बोले सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। पाकिस्तान पर मंडलाते खतरनाक बादल खत्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी पर खिताब, कहा कि तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था। आईनी तरामीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। काश पीटीआई भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। यह आईनी तरमीम जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम की फतह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। तमाम जमहूरी जमातों के कायदीन को खिराज तहसीन। कहा कि इदारों के माबैन इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए ये तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। पीटीआई एम ने ज़ैन कुरैशी के इल्ज़ामात पर रद्द अमल। कहा किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। आज अदलिया पर PDM-3 हमलावर हुई। अदलिया के जज अगर पार्टियों के तर्जुमान बनेंगे तो यही होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और वज़ीर आज़म को देना अदलिया को कमज़ोर करना है। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि उसे कैसे चैलेंज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान की तनकीद। कहा कि अफसोस मुफ्ती महमूद के बेटे और भुट्टो के नवासे ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अगर आला अदलिया तकसीम ना होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इत्तलाक से बचना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का रद्द अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुतनाज़ तरामीम के बाद पीटीआई की जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। वकला पीटीआई के साथ मिलकर गैर आइनी तरामीम अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद। कहा कि नई कानून साजी हमारे अदल के निज़ाम को मजबूत बनाने, मुसावात और नुमाइंदगी के उसूलों को बरकरार रखने के लिए एक अहम कदम है। हम मिसाक़ जमहूरियत में किए गए अदालती इस्लाहात के वादे को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तस्वुर किया था। इस सारे अमल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मिसाली क़यादत पर पूरी पीपल्स पार्टी को फ़ख्र है। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। इत्तलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इंग्लैंड से आखिरी टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जिसू पर बराह रास्त नशर कर रहा है। वेख के गाने मेड़े मारन शफकत प्यो दी पग बचावन दे लई कौल भी हारने पैंदे ने। हमको जाहिर है लोग देखेंगे, ख्वाब पर इख्तियार थोड़ी है। तेकू हारण तो हूं नमी चांदा, मैं डो तेरे सिवा तो कुछ कहने। राजनपुर में अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की याद में महफिल मुशायरा का इनकाद। शायरा ने खूब दाद समीची। तो वो ये मकान मैं तुम्हारे लिए बनाने वाला था, तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करा रहा था, तुम्हें ज़ेवरात से सजाना चाहता था। तुम ही मेरी जिंदगी का महवर हो। में मेरा किरदार एक मर्द का था जो डोमिनेटिंग होता है अपने घर में, सोसाइटी में, जो इस्तेहसाल कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से औरत का। मैं वो गुड़िया थी जिसका घर था ये, एंड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ डॉल। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग जियो के इश्तराक से जारी आलमी सकाफती मेले में आज रात 8 बजे कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मुआशरती इस्तेहसाल के खिलाफ ख़वातीन के हुकूक़ की जद्दोजहद की कहानी पर मबनी खेल गुड़िया का घर को शायकीन ने बेहद सराहा। 38 रोज़ा फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। लाहौर की कुड़ी, जौनपुर का लड़का, वीज़ा ना मिला तो सरहद के दोनों पार मोहब्बत करने वालों ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा के बेटे अब्बास और पाकिस्तानी लड़की अंदलीब जहरा की शादी पहले से तय थी। सैकड़ों बाराती बैंड बाजी के साथ पहुंचे। खाने पीने का भी खूब एहतमाम। सरहद के इस पार लड़की वालों की भी तकरीब में शिरकत। और बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने अपने यहाँ नन्हे मेहमान की आमद की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। बहन आसफा जरदारी समेत कई अफराद की बख्तावर को मुबारकबाद। बख्तावर भुट्टो के पहले बेटे का नाम मीर हाकिम और दूसरे बेटे का नाम मीर सजावल है। बख्तावर और महमूद चौधरी की शादी 29 जनवरी 2021 को हुई थी।